किस प्रकार की घटना आपके साथ हुई, आखिर क्या मामला है, पूरा माजरा क्या है, क्या आप कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, मैंने 9/1/2020 को 68 लाख रुपये में ये मकान लिया था और इसका बतौर बयाना मैंने 13 लाख रुपये इन लोगों को दे दिया था। मकान कहाँ पे लिया था और किसके द्वारा ये मकान खरीदा गया था, पूरा मामला बताइए। ये रीटा शर्मा वाइफ ऑफ KD शर्मा का मकान है जी। नई बस्ती मेन रोड पे मकान है। ठीक है, इनके मैंने बयाने के 13 लाख रुपए दे दिए थे और रजिस्ट्री का टाइम आया, उस टाइम ही मुकर गए रजिस्ट्री कराने से और इन्होंने मेरे घर पे असामाजिक तत्व भेज दिए। मैंने कोर्ट की शरण ली और मैंने इस मकान पे स्टे ले लिया। फिर इन्होंने यहाँ भी इनकी जाति नहीं रटी, इन्होंने मेरी घरवाले की बदली करा दी और इनकम टैक्स की रेड करवा दी और कभी मेरी लाइट काटते, कभी मेरा पानी काटते, कभी अभद्र गालियाँ देते हैं। किसके साथ आपका झगड़ा हुआ और किन किन के बारे में आप बात कर रहे हैं, आखिर वो पूरा नाम बताइए कि आखिर दूसरे लोग कौन हैं? ये जी है जी, रीटा शर्मा, KD शर्मा, वासुदेव शर्मा और DSP गौरव और एक देवदत्त शर्मा जो वासुदेव हैं पहले। लेकिन इनका सारा सब कुछ इन्हीं के इशारों पे सारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऊपर से ये कह रहे हैं बोला बेटा मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, मैं कोई वो नहीं करा। लेकिन एक भाई दूसरे भाई की बात नहीं मान सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बताओ। मैं कह दो, मैं तो ये कहा था मेरे के 13 लाख जो दिए मैंने बहना वो दुआ दो। उन्होंने हम तो नहीं देते, जा जो कुछ तेरे को करना वो कर ले। तो कहाँ जाएगा जी, कोर्ट में ही जाएगा। तो इनकी यहाँ तक भी जाती नहीं डटी। 12 नवंबर की मेरे बेटे की शादी थी जी। 10 नवंबर को इन्होंने मेरे साथ फिर धक्का मुक्की की। मेरा अखबार का काम है जी, अखबार डालने का। मेरा भांजा था और मेरे साले का लड़का था और हमारे रिश्तेदार थे सारे। और ये दुनाली काट लाए और तान दी। उस टाइम भी हम चुप रहे, हमारा ब्याह नहीं खराब, कोई बात नहीं। तो हमारा ब्याह किसी तरह हो गया और 19 तारीख को जब मेरी घरवाली बात मोड़ने कैथल जा रही थी, उस टाइम मैंने पीछे से मेरी घरवाली जा रही थी और मेरा बेटा जा रहा था, मेरी पुत्र वधू जा रही थी बात मोड़ते। तो मैं मेरी बेटी को लेने आकाश इंस्टीट्यूट से लेने चला गया था और वापस उसको वहीं छोड़ दिया था। और जैसे ही मैं इस मकान में मैंने एंटर किया, मेन गेट पे राहुल शर्मा नाम लड़के ने मेरे को दबोच लिया और अंदर घसीटता हुआ ले गया। और अंदर कम से कम 5 से 6 आदमी थे जो बिंडे थे और लाठी ले रहे थे और जेड़ी ले रहे थे। उनसे तेज़धार हथियार से मेरे पर वार किया। और उससे पहले जी इसमें कम से कम 5 साल हो गए कोठी में कैमरे लगे हुए। 17 तारीख को राहुल शर्मा ने कैमरे तोड़ दिए थे, उसकी भी मैंने लिखित दरखास्त दी थी। उसमें SHO साहब बोले भी कैमरे आपके नीचे लगे हुए हैं। हालांकि वे कैमरे नीचे नहीं थे, कैमरे ऊपर थे। इसमें पूरी मेरी भगत है, सारा साजिश है, ये सारा दबाव पर DSP का ही सारा, उससे सारा सिस्टम घूम रहा है। और सबसे मेन मज़े की बात तो ये है जी, जैसे भी मेरी FIR नंबर 268 है, वो अब तक शो नहीं हो रही। ये 20 तारीख की घटना है, 19 तारीख की सर, और आज तारीख होगी शायद 23 या 24 तारीख होगी। अब तक मेरे साथ किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं हो रहा। मेरे से सिर्फ आप लोगों से ही न्याय की गुजारिश है, आप लोगों का ही सहारा है और यह परमात्मा का सहारा है। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा जी। कुलदीप। तो जो ये आपके साथ वारदात हुई किस प्रकार से हुई है? ये मैंने मकान ले रखा था जी एक, अच्छा जी। इनका 9/1/2020 को। उसका हमारा बयाना हो चुका है और ये रजिस्ट्री नहीं करा रहे। ऊपर मैं रहता हूँ, नीचे ये लोग रहते हैं। और मेरी बेटी की शादी थी 12 नवंबर। 10 तारीख को कढ़ाई चढ़ी थी। कढ़ाई वाले दिन भी इन्होंने तीनों ने, वासुदेव शर्मा ने और KD शर्मा ने और देवदत्त शर्मा ने बंदूक वगैरह निकाल के हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। वो तो रिश्तेदार आ रहे थे, बीच बचाव करके छुटा दिए। और बाद में 19 नवंबर को मेरी घरवाली, मेरा बेटा, मेरे पुत्र वधू बात मोड़ने जा रहे थे कैथल। तो मैं घर पे अकेला था, मैं जा रहा था।
मेन गेट पे इन्होंने पकड़ लिया और 5-6 आदमियों ने मेरे साथ तेज़ धार हथियार से, बिंडे से, लाठी से, जड़ी से हमला कर दिया और मेरे सिर में 15-16 टाँके आ रहे हैं जी। हाथ में टाँके हैं, हाथ में फ्रैक्चर है, टांग में फ्रैक्चर है। ये तो बिल्कुल जान से ही मारने की इनका इरादा था जी। जब इनको मकान नहीं देना था तो इन्होंने कम से कम मेरा ये क्यों किया। मैं प्रशासन के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, उन्हें कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही, बस कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। इनका ही कोई रिलेटिव है डीएसपी, वो बीच बचाव कर रहा है बीच में। ना ही अभी तक हमारी एफआई दर्ज हुई, ना ही कुछ और। जिन्होंने मेरे पे हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, कह रहे हैं हमारे क्या कुछ कोई नहीं कर सकता, हमारे ऊपर तक पहुँचे। मैं एक आम आदमी हूँ, अखबार बेच के काम चला रहा हूँ और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। मेरा यही विकल्प था, इन लोगों ने ख़त्म कर दिया और मैं तो न्याय चाहता हूँ जी, मेरे साथ न्याय हो। एक आप लोगों का इशारा है और कोई इशारा नहीं। तो प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? प्रशासन ने अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की जी। वो आपको अभी तक पूछने भी नहीं आए क्या? कोई भी नहीं आया जी, किसी भी प्रकार का कोई बंदा नहीं आया मेरे पास। प्रशासन की जिम्मेवारी है। आपने इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। यह जोड़ी इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। ये जोड़ी उसका प्रशासन जी दीदी, इनको ले लो, ये इधर लेके आए थे। ठीक है। अजय एक ये नंबर बोलवा। शॉर्ट और करोगी। यहाँ पे कदम हॉस्पिटल में मेरी बिटिया है, वही लेके मेरे को आई थी टेम्पो में और किसी ने मेरे साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। कल को मेरे को कुछ 19-20 हो जाता तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा जी। मैंने कोई सहयोग नहीं किया जी, मेरे किसी ने किसी प्रकार का। वहीं पड़ा था मैं मर बेहोश स्थिति। सब कुछ इन्हीं के वजह से सारे से चलता है। ये दबंग आदमी हैं, सारे लोग इनसे डरते हैं। आपको कैसे पता लगा इस चीज़ का? मेरे घर पे पड़ोस वाली आंटी जी मेरे को बताने आई थी कि ऐसे ऐसे आपके पापा को कोई मार के चला गया। उसके बाद मैं वहाँ पे जब गई घर पे तो पापा बिल्कुल खून से लथपथ हुए हुए थे, बिल्कुल भी बोलने की भी हालत में नहीं थे। सब पड़ोसी साइड सबके सब बस ऐसे तमाशा देख रहे थे। मैं इनको ई रिक्शा के अंदर लेके हॉस्पिटल में लेके गई। हॉस्पिटल में भी वहाँ पर ये काफ़ी देर तक रुके, वहाँ पर भी बहुत देरी की गई। उसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल में MLR वगैरह कटी, जब जाके इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और पुलिस भी बहुत लेट आई, उन्होंने भी बयान वगैरह दर्ज करने में बहुत टाइम लगा दिया था। कोई भी सीरियस एक्शन नहीं ले रहे थे वो भी। और इनकी पूरी पहुंच है ऊपर तक। ये बस अपना रुख दिखाते हैं कि हमारे घर का DSP है, तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम अपने हाथ पीछे रखो। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आशु शर्मा। आशु शर्मा जी, क्या लगते हैं जिनको चोट आई उनके क्या लगते हैं? और कुलदीप जी मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूँ जी। झगड़ा किनके साथ हुआ था? झगड़ा वाला जी वैसे KD शर्मा बोलते हैं, नाम उनका पूरा है कृष्ण दत्त। ठीक है जी। 12 तारीख की मेरे भाई की शादी छोटे की। 10 तारीख को हम लोग घर की तरफ आ रहे थे तो पहले वासुदेव शर्मा जी ने हमारे गाली गलौज किए मेरे साथ। ठीक है, हाथ पकड़े धक्का भी दिया है, घर से निकलो, ये है वो है। ठीक है जी। उसके बाद हमने फ़ोन किया, मामी जी आई मेरे मामा जी आए हुए हैं कुरुक्षेत्र से, भाई है मामा जी का लड़का है। तो हम लोग थे, उनसे थोड़ी बातचीत हुई तो उन्होंने दुलाने लेके आया कि उसका नाम है KD शर्मा। ठीक है, वासुदेव शर्मा का बड़ा भाई है। ठीक है। उसके बाद इसके साथ वासुदेव शर्मा आए, KD शर्मा आए और देवदत्त शर्मा आए। ठीक है जी। ठीक है जी। बाद में तीनों भाई आए, दुनाली लेके आए, उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की। ठीक है, मेरे मामा तक सबकी तरफ और सबको जान से मारने की धमकी दी। बोला या तो हमारा मकान खाली कर दो या हम जान से मार देंगे। ठीक है जी। हमारे मामा जी हैं शरीफ आदमी, बेचारे अखबार का काम करते हैं, अखबार भेजते हैं। तो ठीक है, इनको सवाल नहीं है,
या तो आप लोग बयाना लेते, उन्होंने बयाना दे रखा है ना, उन्होंने बयाना दिया, बयाना मांगने लगे तो हमने मना कर दिया, तो तुम पे जो होता है वो कर लो। ठीक है जी, यानी इसका मतलब तो गरीब आदमी को सहारा ही नहीं है। आपने थाने में जी एप्लीकेशन दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी, हम चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, 17 तारीख को राहुल शर्मा ने कैमरा तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद मामा जी ने एप्लीकेशन डाली है, उसके बाद पुलिस ने हवालात में ले लिया वो। ठीक है, उसके बाद 20 तारीख को जब वहाँ हवालात से पुलिस बेल पर छोड़ा है उसको, वहाँ से आने के बाद उसने वारदात की है। मेरी मामी जी, मेरा छोटा भाई और मेरी बोड़िया, ठीक है, वो जा रहे थे मामा जी के शादी के बाद वापस जाते हैं बात के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे मामा जी थे अकेले, वो परले मकान जा रहे थे जी, अकेला राहुल शर्मा ने मामा जी को दबोचा और अंदर 5-6 अन्य बंदे थे, 5-6, जिसमें वो बिंडे थे। और वहाँ पे जेली दी, विद प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ है, और वीडियो है अवेलेबल है, फोटोज अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। 2 बिंडे पुलिस ले गई थी रात को, 19 की घटना के वहीं पड़े जी। वो एक कुलदीप शर्मा है, उसने मकान लिया था कृष्ण दत्त शर्मा से, तो उसने बयाना करवा दिया था उसका। बयाना करा के मकान बेचने वाले ने कह दिया उसको, भाई आप ऊपरले पोर्शन में रह जाओ और हम नीचे वाले में रह जाएंगे। तो रजिस्ट्री का टाइम आया तो बेचने वाले ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। उसके बाद उसने क्या किया, उनको तंग करने के लिए, जिन्होंने खरीदा था कुलदीप को तंग करने के लिए, आप मकान से हटके 2-3 आवारा टाइप के लड़कों को वहाँ रख दिया, वो भी टॉर्चर करेंगे, ये खाली करके चले जाएंगे। तो कुलदीप ने अपने वेट करके उसने कोर्ट में केस डाल दिया रजिस्ट्री करवाने का, क्योंकि उसने पैसे दे रखे हैं, वो जायज़ है। उसके बाद उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, हमने थाने बुलाया दोनों पार्टियों को। तो थाने में भी उसने राहुल जो लड़का वहाँ बिठा रखा था, उसने बदतमीजी करी उसके कुलदीप के साथ, तो हमने उसके निवारक कार्रवाई करी, उसका चालान दे कोर्ट ने पेश कर दिया, जमानत होगी। जमानत होने के बाद वो सीधा घर गया और जाते उसने कुलदीप को छोटे मारी। उसके साथ एक और उसका दोस्त है और एक और उनका सपाटी था जो उनको चोट मारने के बाद ले जाना था, मुन्ना नाम का लड़का है, और एक कृष्ण दत्त जिसका मकान है वो। इसमें 4 आदमी इन्वॉल्व पाए हैं, 2 को अरेस्ट कर लिया हमने कोर्ट में पेश करके, माननीय न्यायालय के आदेश से उसको जेल में छोड़ दिया और नियम अनुसार बिल्कुल साफ सुथरी तफ्तीश करेंगे, जो असल दोषी होगा उसको अरेस्ट करेंगे, बिल्कुल कुलदीप को न्याय देंगे।